कश्मीर पर पाकिस्तान की बौखलाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही उसे मिर्ची लगी हुई है। इसी बौखलाहट में वह अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को चुनाव की तैयारी में है। यही नहीं, इन दोनों इलाकों को प्रांत का दर्जा देने का फैसला भी कर लिया गया है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने के बाद भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर सकता है। इसी डर से 16 सितंबर को सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा और विपक्षी नेताओं के बीच अहम बैठक हुई। इसके बाद फौरन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गिलगित और बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी। इस बिल को ऐसे वक्त में मंजूरी दी गई जब पाकिस्तान सेना प्रमुख के इशारे पर हो रहे चुनाव को लेकर विपक्ष हमलावर है। खबरों के मुताबिक सेना प्रमुख के साथ हुई बैठक में प्रांत बनाए जाने के मुद्दे पर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में बहस हो गई। बिलावल ने सेना का सियासी मामलों में दखल का मुद्दा उठाया तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने प्रांत बनाए जाने का फैसला संसद में करने को कहा। भारत हमेशा से पाकिस्तान को इस इलाके में कोई भी बदलाव नहीं करने की चेतावनी देता रहा है। पाकिस्तान ने 5 अगस्त को अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सियाचिन के साथ गुजरात के जूनागढ़ और सरक्रीक को भी अपना बताया था। इस नक्शे को भारत ने काल्पनिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को भारत ने संविधान की धारा 370 के तहत भारतीय कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था। अब पाकिस्तान के इस कदम को कश्मीर पर भारत के फैसले का जवाब माना गया है। एक प्रोविजनल स्टेटस देने की हमने एक उस पर हमारी मशावरत जारी है, क्योंकि हमारे इल्म में है कि एक तो लोगों का ये दरीना मुतालबा भी है, ख्वाहिश भी है कि उनका अपना तशख़्ख़ुस होना चाहिए। न तो हमारे इल्म में ये भी है कि कुछ कुव्वतें हैं जो उस इलाके में सब नेशनलिज्म को हवा दे रही हैं और वहाँ जानते हुए उस खित्ते की, उस इलाके की अहमियत को जानते हुए, क्योंकि सीपैक के साथ भी उसकी कितनी जो अहमियत है, आबादियत है, तो वहाँ वो मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस पर एक मशावरत की है और इस पे हम जो भी फैसला करेंगे उसमें बुनियादी जो हमारा असूल है कि हमारा जो तारीखी मौक़िफ़ है कश्मीर पे, उसको आँच ना आए। हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है उनसे भी मशावरत कर रहे हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं, ताकि इस पर एक नेशनल कंसेंसस हो, इत्तेफाक राय हो, उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह भी है। पिछले दिनों भारत के मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर हक जताते हुए वहां का मौसम बुलेटिन जारी किया तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दुहाई देने लगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग और तेजी से अलापने लगा। जानकार मानते हैं कि यह एक तरह से भारत की कूटनीतिक जीत है, क्योंकि पाकिस्तान अब कश्मीर नहीं बल्कि गुलाम कश्मीर पर बात करने लगा है और हमसे कश्मीर छीनने का ख्वाब देखना छोड़ अपने कब्जे वाला कश्मीर बचाने में लग गया है। इसी बौखलाहट में वह कभी नया नक्शा जारी करता है तो कभी चुनाव तारीखों का ऐलान और कभी प्रांत बनाए जाने का ऐलान करता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत हमेशा कहता आया है कि यह उसका इलाका है। अब भारत ने इस पर अपने कब्जे के लिए कदम उठाए हैं। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान का डर और बढ़ गया है कि भारतीय सेना सीमा पार कर कुछ भी कर सकती है। खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई दफे गुलाम कश्मीर पर भारतीय कब्जे का डर दिखाते हुए जंग तक की धमकी दी। इमरान खान का खौफ भी बेवजह नहीं है। याद कीजिए, पिछले साल कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी नियंत्रण रेखा पर राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे तो उन्होंने वहां जो कहा वो किसी भी दुश्मन के रातों की नींद उड़ा देने वाला हो सकता है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में मिशन पीओके के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है, उसकी कसक हमारे दिल में है। राजौरी जो नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से बेहद करीब है, वहां ऐसी बात कहने का क्या मतलब हो सकता है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। पाकिस्तान की धड़कन तब और बढ़ गई जब भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है।
संसद अगर आदेश दे तो सेना वहां पर नियंत्रण करने को तैयार है। पाकिस्तान अपने द्वारा कब्जाए जमीन के उस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन उसे अब वह अपना प्रांत घोषित करने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि उस इलाके पर जहां उसने कब्जा कर रखा है वह हिस्सा आजाद कैसे हुआ। यहाँ से आए दिन पाकिस्तान के जुल्म सितम की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसको लेकर समय समय पर यहाँ विरोध प्रदर्शन भी होता है, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना मानवाधिकार का खुला उल्लंघन करने से भी नहीं चूकती। यही नहीं, पाकिस्तान इस जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दहशत फैलाने के लिए करता आया है। अब यहाँ के लोग आज़ादी की मांग करने लगे हैं। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरान उन पर जुल्म के साथ साथ उनकी खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का खूब दोहन कर रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसते हैं। यही वजह है कि अब यहाँ नारा आम है कि यह जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाक सेना की वर्दी है। हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक अखबार को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसने गुलाम कश्मीर की आज़ादी पर एक सर्वे प्रकाशित किया था, जिसमें यहाँ के लोगों से पूछा गया कि क्या वे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इसके जवाब में 73% से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी की बात कही। गुलाम कश्मीर में चीन की मौजूदगी ने यहाँ के लोगों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। चीन पाक आर्थिक गलियारे के तहत हो रहे निर्माण कार्य से लोग इस कदर गुस्से में हैं कि आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान इस विरोध को क्रूरतापूर्वक दबाने में लगा है। इन दिनों यहाँ दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ, नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो के नारे खूब सुने जा सकते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन की मौजूदगी से यहाँ के लोग चिढ़े हुए हैं। चीन की परियोजना की वजह से यहाँ नदियों का अस्तित्व खतरे में है और बन रहे बांध के किनारे रह रहे लोग भीषण संकट का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना का यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर आई खबरों ने यहाँ के लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। दरअसल इन खबरों के मुताबिक ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि चीन के कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को बेच सकता है। करीब $60 अरब के CPEC परियोजना के लिए पाकिस्तान दिसंबर 2019 तक चीन से करीब $21.7 अरब कर्ज ले चुका है। तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था के बाद पाकिस्तान के लिए यह कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। ऐसे में वह गुलाम कश्मीर को दांव पर लगा सकता है। वैसे भी साल 1963 के एक तथाकथित सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने POK के 5,880 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के संकट को समझने के लिए इसके इतिहास को भी समझना होगा। साल 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दे दिया, लेकिन विभाजन के वक्त 1 अगस्त 1947 को इसे रद्द करके जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया। पाकिस्तानी आक्रमण के बाद राजा हरि सिंह ने 31 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। इस बीच स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को विद्रोह कर गिलगित बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। करीब 21 दिनों तक यही स्थिति रही, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के इस कब्जे का विरोध यूरोपियन यूनियन और ब्रिटिश संसद तक कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं।